मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे लास्ट वाला ब्लॉग का ये कंटिन्यू आपका चल ही रहा है। तो अर्घ का प्रोसेस, तो यहाँ पे अर्घ दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद अर्घ देने के बाद कौन सा नियम होता है वो भी आप लोग आगे देखिए। तो जो जिसको नहीं पता होगा छठ पूजा के बारे में, जो नहीं जानते हैं, जो बिहार से नहीं होंगे या यूपी से नहीं होंगे, उन लोगों को तो इतने अच्छे से डिटेल्स में नहीं पता होगा। तो ये देख के उन लोग समझ जाएंगे ये कैसे क्या क्या होता है। और भी मैं डिटेल्स में छठी मैया का अच्छे से सब कुछ बना बुला के रखी। तो मैं कार्तिक वाला जो छठ है उसमें मैं अच्छे से डिटेल्स में सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और भी अच्छे से। इसमें बहुत सारा रीज़न था जो मैं शेयर नहीं भी कर पाई। और कैसे नहा का खरना का क्या विधि, क्या सब कुछ होता है, मैं दिखाऊंगी सब कुछ अच्छे से। और उस टाइम मतलब जो आपका घाट होता है वो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है घाट। और इतना डेकोरेशन किया रहता है, इतना सुंदर लगता है घाट की क्या ही बताऊँ मैं। और इसमें तो इतना ज़्यादा नहीं होती है, तो मानती वाला ज़्यादा व्रत है इसमें। और बहुत जन जिसका मन्नत रहता है वो व्रत ये करते हैं, और बहुत जन तो करते हैं ऐसे, बहुत जन के घर में होता है। तो हम लोग के घर में तो मैं बताई आप लोगों को किस रीज़न से ये हुआ। और ऐसे 1-2 बार माँ पहले कर चुकी है, 1 या 2 बार या 2-3 बार, पता नहीं, याद नहीं है। मेरे आने के बाद शायद 2 बार की है, उसके पहले कितना बार की है वो मुझे नहीं पता। और आज हम लोग बहुत देर से जल में खड़े थे, सूर्य भगवान का वेट कर रहे थे, टाइम भी देख रहे थे। तो टाइम क्रॉस होने जा रहा था, तो शायद कभी कभी होता है ना कि मतलब बादल वगैरह रहता है तो क्लाउडी मतलब वेदर रहने से फिर वो सूर्य भगवान नहीं दिखते हैं निकलते मतलब उगते हुए। तो टाइम के हिसाब से इंसान अर्घ दे देता है कि हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है क्लाउडी वेदर हो जाता है जब नहीं दिखते हैं तो, और फिर बाद में हल्का हल्का रेडिश टाइप के मतलब दिखने लग गए। तो फिर हम लोग यहाँ पे अर्घ दिए। अब यहाँ पे हम लोग का खोइचा देने का नियम होता है। जो मतलब बड़े होते हैं वो अपने से छोटों को यहाँ पे खोइचा देते हैं। खोइचा में जैसे फ्रूट्स, और माँ लेने के बाद ले लेना। तो मैं बोली ले लेती हूँ, प्रणाम कर ले रही हूँ बस। नहीं लेना ताकि और जो माँ प्रणाम कर लेना, तो जितना भी प्रणाम को आशीर्वाद ही मिलता है। इसलिए अपने से बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। कोई भी इंसान आशीर्वाद में उल्टा तो नहीं खोस रहा हो तो ज़रूर बोलेगा, मुँह से अपने आप निकल जाता है। कोई भी आप किसी का भी आप पैर टच करेंगे या फिर आपका कोई टच करेगा तो एक आपके मुंह से ये वर्ड ज़रूर निकलेगा, खुश रहो। तो आशीर्वाद कभी किसी का व्यर्थ और ख़राब नहीं होता है, इसलिए आशीर्वाद लेना चाहिए अपने से बड़ों का। यहाँ पे माँ पूरा बिजी है ठेकुआ वगैरह देने में सबको, कि किसको कितना क्या ठेकुआ प्रसाद देना है बोल के। एगो केलवा एगो ठेकुआ बस हो गई। और हम लोग में जो ठेकुआ होता है वो भी 2 टाइप का बनता है। एक अर्घ में जो चढ़ाने का बनता है वो गुड़ और प्रॉपर घी और आटा से ही बनता है, उसमें कुछ भी और नहीं होता है। और जो एक होता है अभी रुकिए, अभी बोल लगे और जो हम लोग एक और जो ठेकुआ आता है उसमें मैदा, सूजी, आटा, वो चीनी या मिश्री जो भी है इससे बनता है वो। ये सिंदूर देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है, एकदम माँ भवानी का एकदम लुक आता है। ठेकुआ ले लीजिए, पहले मुंह में ठेकुआ लगाइए। आधी आधी मीठा हम दे तनी। नीतू कहाँ गई? आ रही मौसी जी, लगवा ले, कब लगाते हैं ना। पानी पिया सकते हैं ना आप तो ना बाबू गोल लगा पहले
दवाई ले ले हाँ तो लेके पी के गोल लगा पहले भाइयों के ज्यादा गैस के दवाई बड़कू के हमरा के मुस्कान गैस के दवाई बढ़िया रही কাপড়টা আমি ওখানে দিয়ে দিছি हड़बड़ा के नहीं कही दी रही ढक देते हैं इधर वो ढकना नहीं है ढक देना हमको लगा कि ढक देना ले मां कहाँ रखा है मीठू थोड़ा देर उतना लगा खाई बाबू ले हो जाई दीदी क्या गलत मौसी क्या देख बोल बोल बोलने क्या तेरे को तो आशीर्वाद ना मिली मन मिल जाए ये किसका है यार दीदी हाँ आ रहे हैं क्या चीज सिंदूर लगाने के लिए आ रहे हैं दिखाई पड़ता हो जाएगा ये लग दीजिए तो और ये रख देना तू हमरो पैसा वही नीचे रख देना है क्या गैस करा और एक कौन खाएगा गाइस घर आई और घर आते ही मैं शूट नहीं कर पाई और कल भी शूट नहीं किया घाट से आने के बाद बिकॉज इतना ज़्यादा काम रहता है कि इंसान के पास टाइम ही कहाँ रहता है शूट करने का और तो आते ही मैं एक तो मैं बना के गई थी चना आलू का सब्जी और चावल भिगो के गई थी दाल भी भिगा के गई थी और पनीर भी बनाना था बट नहीं बनाई है बिकॉज लेट हो जाता और क्या बोलने का मन नहीं कर रहा है एकदम डाउन हो गई मैं अभी चाय बैठा के रखी हूँ गैस पे और सबको खिला पिला चुकी हूँ चना आलू का सब्ज़ी पराठा बनाई दाल बनाई चावल बनाई आते ही बनाई खिलाई पति देव जी को बच्चों को खिलाई उसके बाद उन लोगों को लंच बॉक्स रेडी की उसके बाद मैं खाई उसके बाद तो गाइस मैं अपना बेचारे चाय वगैरह छाप के दे देती हूँ पति देव जी को और यहाँ पे देखिए बेटी रेडी होके बैठी हुई है उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से और गाइस ये शाम के टाइम में हम लोग लेके बैठे हैं कचौड़ी ये सब आया था लोग तो यही सब लोग लेके बैठे हैं खाने के लिए और उसके बाद आपका ये नेक्स्ट डे का है जो कि अष्टमी में नवमी का पूजाई होता है तो यहाँ पे हो रहा है तो माँ ये कर रही है तो घर के जो बड़े होते हैं मतलब जैसे कि माँ है अभी तो हम लोग को करने का ज़रूरत नहीं है जब तक माँ रहेगी तो माँ ही ये करेगी तो ये शुरू से बोला जाए कि घर में अगर सास है तो बहू लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है करने का एक जन घर में करने से ही हो गया जब तक माँ है तब तक माँ कर रही है जब तक सकेगी करेगी जब माँ का शरीर खुद मतलब एक सपोर्ट जब तक नहीं रहता तो सब कुछ कर रही है और नहीं रहेगा तो खुद ही माँ बोल देगी हाँ अब तुम लोग करो चाहे जो भी करो वो तो बाद में जो जैसा सिचुएशन रहेगा माँ खुद ही बताएगी तो यहाँ पे पूजा का तैयारी हो रहा है तो यहाँ पे मतलब जितने भी बिहारी हैं सबके घर में ऐसे ही होता है जैसे हो रहा है सेम एकदम ऐसे दाल पूरी और रसियाव मतलब कि गुड़ और चावल का बनता है उसमें दूध नहीं रहता है और यहाँ पे हम लोग माँ बेटी बैठ के देख रहे हैं पूजा और पूरा मस्ती कर रहे हैं बेटी को लेके पूजाई का बस टाइमिंग सबका अलग अलग होता है किसी के घर में सुबह मतलब एकदम सुबह होता है किसी घर में शाम को होता है किसी के घर में रात का 12 बजे होता है और हम लोग के यहाँ ये शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बीच में होता है इसका ये बहुत सारा नियम है जैसे रसियाव जो बनता है आपका तो यहाँ पे जब तक दिया नहीं जलता है जब तक पानी नहीं भराता है तब तक मतलब वो गैस ऑन नहीं होता तो माँ दिया नहीं जलाएगी और यहाँ पे पानी हम लोग यहाँ जो कलश में जो पानी भराते हैं वो जेंट्स भरते हैं कोई लेडीज़ नहीं भर सकते जेंट्स में कोई भी जैसे पहले पापा भरते थे अब उसके बाद मतलब पतिदेव जी भर रहे हैं मतलब पतिदेव जी से माँ भरवाती है और जब वो बिज़ी रहते तो फिर मन्नत से भरवाती है। गुड मॉर्निंग गाइस ये आपका नेक्स्ट डे का है
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर का सब्ज़ी। आज आपका रामनवमी है और रामनवमी में हमेशा कुछ अच्छा ही बनता है, बिकॉज़ राम जी का जन्म हुआ था। तो इस दिन मतलब जैसे हम लोग अपने बर्थडे पे कुछ अच्छा स्पेशल बनाते हैं, वैसे भगवान जी का बर्थडे पे भी स्पेशल कुछ बनता है। तो यहाँ पे सूजी और गाजर का उपमा के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ पे मैं बनाऊँगी दही पनीर आज, और फूलगोभी आलू मटर का सब्ज़ी जो कि आप देखिए कट करके रखा हुआ है, और खीर मैं बैठा चुकी हूँ गैस पहले से ही, और पूरी बनेगा और पुलाव बनाऊँगी मैं, और चना दाल का तड़का। तो ये सब बनेगा। जैसे हम लोग बर्थडे पे, हम लोग अपने बच्चों के बर्थडे पे या फिर फैमिली मेम्बर्स किसी का बर्थडे रहता है तो ऐसे बनाते हैं, वैसे भगवान के बर्थडे भी हम लोग इसी टाइप से सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे दही पनीर मेरा रेडी हो चुका है। कुछ आज डिफरेंट मैं ट्राई की, वही मैं पति देव से पूछी कि दही पनीर बना, उनको पसंद है, मतलब इस टाइप का टैंगी टाइप का कुछ भी खट्टा टाइप का चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है, चाहे पापड़ का सब्ज़ी हो, खीरा का सब्ज़ी हो, बहुत पसंद से खाते हैं वो। तो ये सब्ज़ी मैं बन चुका। अब दूसरा मैं हाथ लगाऊंगी फटाफट से, बिकॉज़ पतिदेव जी को भूख लगा है, और रामनवमी का जो दुकान का पूजा होता है वो सुबह आपका 6:30 बजे ही हुआ है। तो यहाँ पे पतिदेव जी सुबह 6 बजे से उठे हुए थे। उठ के वो अपना पंडित जी आए थे, पूजा पाठ हो गया। होने के बाद वो बहुत देर वेट कर रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे लगी, और उसके बाद मैं फटाफट से बनाऊंगी। और यहाँ पे बच्चा लोग भी उठा हुआ है, उन लोगों को भी ब्रेकफास्ट कराना है। और आज है सैटरडे, तो फिर उन लोग का स्कूल है नहीं। और आज हाँ, रामनवमी के दिन ही हम लोग गाड़ी लिए थे, तो आज 1 साल हो गया गाड़ी का। तो हम लोग का गाड़ी का भी आज हैप्पी बर्थडे है। तो मैं सोची थी चलो उसको मैं सेलिब्रेट करूँगी, बट आज इतना बिज़ी हो गई कि वो भी नहीं कर पाई। और पतिदेव जी फिर बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे पता नहीं। एक तो रामनवमी में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, और ये मैं तड़का के लिए कुकर में रेडी की दाल। तो यहाँ पे मैं फूलगोभी आलू मटर का सब्ज़ी भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। और तड़का मैं जो बनाऊँगी वो भी बिना लहसुन प्याज के सिंपल ही प्रोसेस में बनेगा, जो अदरक हरा मिर्ची डाल के मैं बनाऊँगी। और हम लोग के यहाँ निकलना बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज़ इतना ज़्यादा जुलूस निकलता है, इतना ज़्यादा कि पूरा दुल्हन जैसा हम लोग का शहर पर सज जाता है। और यहाँ पे बाबू को देखिए, चुम्मा दो बड़े पापा को। ये बड़े बाबू क्या बोल रहे हैं? जल्दी चुम्मा दो बड़े पापा मोबाइल हटाइए ना, मोबाइल हटाइए अपना। चुम्मा दो, जाएगी चुम्मा देने के लिए। चुम्मा दो, चुम्मा वो दो, अपने स्टाइल में देती है। चुम्मा दो। गुड चुम्मा दे ऐसे। लाडो इधर देखो, लाडो इधर, लाडो इधर देखो, बड़ी मम्मा क्या बोल रही है। लाडो देखो मेरा बच्चा, इधर इधर आओ 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 बच्चा इधर आओ। बड़े मम्मा हाथ पकड़ो। रिमोट नहीं बेटा, रिमोट नहीं छूते सोना। इधर मेरा बच्चा, इधर आओ आओ आओ, हाथ दो। मुडिया ले, जो मन में आए वो करेगी अभी। अच्छा सुन, बड़े पापा कहाँ है? बड़े पापा कहाँ है? बताओ तो। कहाँ है बड़े पापा कहाँ है? बताओ बड़े पापा कहाँ है? बताओ बताओ लाडो, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। अब हम लोग जा रहे हैं नवमी का भंडारा खाने। घर के मतलब घर के पास में ही है, चाचा जी है उनके यहाँ पे। तो मैं बस जा रही हूँ, और पता नहीं क्यों हर जगह रिकॉर्ड हो नहीं पाता है। अब देखती हूँ, मैं रिकॉर्ड हो पाएगा तो रिकॉर्ड करूँगी, नहीं हो पाएगा तो फिर नहीं होगा। और जहाँ मतलब रेगुलर जाना है वहाँ चलो हो जाता है, फिर कहीं पे मतलब जैसे कि हम लोग मतलब कम जाते हैं वहाँ पे फिर उतना रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। और यहाँ पे बेटी को लेके जा रहे हैं, बेटा घर पे रहेगा, और पतिदेव जी भी कहीं पार्टी है उनका, वो भी पार्टी में जाएंगे। तो वो कहीं पापा के साथ चला जाएगा क्या। और बस मैं यहाँ सिंपल सा और रेडी हुई, और संडे का आज दिन ऐसे ही चला गया दिन भर। और पतिदेव जी बोल भी रहे थे कि आज कभी तो ऐसा संडे होना चाहिए कि हम लोग दिन भर रेस्ट करें। तो आज वैसे संडे रहने दो, दिन भर हम लोग रेस्ट करते हैं। गाइस आ गए हम लोग भंडारा खा के, और एकदम बगल में है। हम लोग का खानदान बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। इस लाइट ऑन करना पड़ेगा, बिल्लो भी गया। तो बहुत ही बड़ा है कि मतलब हम लोग घर का अगर प्रोग्राम हो तो बाहर का गेस्ट का जरूरत नहीं। हम लोग खानदान इतना बड़ा है कि
पूरा मतलब घर के खानदान से ही मतलब पूरा भर जाता है, 100-150 जन हो जाता है, इतना बड़ा खानदान है। तो वहाँ गए हम लोग, कह के खा पी के आ गए। आने के बाद पता नहीं कहाँ वहाँ पे चाय पिए हम लोग, चाय दी थी देवरानी लगेगी, वो दी चाय हम लोग को। बट अभी फिर मन कर रहा है चाय पीने का, बट मैं नहीं पीऊँगी, रात का टाइम हो गया, फिर नींद नहीं आएगा। आते फेस वॉश वगैरह की जो मैं करती हूँ रेगुलर ना। उसके बाद फिर बेटा बेटी का कल से स्कूल भी है, और फिर वापस आने वाला एकादशी। कल है आपका 10वीं तो आज ही रात को ही लग गया। फिर एकादशी उस दिन फिर प्याज लहसुन बंद, फिर राइस बंद, तो एक अलग से चलने लग जाता है। और बेटा का स्कूल से तो मैं बताई थी कि उसको स्कूल में स्ट्रिक्टली मना है, मैगी वाई बाहर का कोई भी फास्ट फूड नहीं देना है। जो भी देना है स्पेशली आपका मतलब मेंशन किया हुआ है, मैसेज आया है बोल के कि हेल्दी फूड होना चाहिए। तो देखिए अब ये सब हेल्दी फूड अगर कोई बोल देता तो मतलब एक बच्चा का भी दिमाग में आता है, हम लोग तो चलो कुछ भी हेल्दी फूड में खा लेंगे, बच्चा लोग को क्या दूँ ऐसा कि जो उन लोग खा पाए लंच बॉक्स में। तो मेरे दिमाग में मतलब वही चल रहा था अभी। तो मैं सोची देखिए कल हो सके तो आलू पराठे मैं बना दूँगी। वो मेरा बेटा बेटी दोनों को ही पसंद है आलू पराठा, सत्तू पराठा तो कोई नहीं पसंद। उनके मतलब मेरे बच्चों के पापा को ही पसंद नहीं है, तो फिर बच्चा को तो मैं क्या ही बोलूँगी। मुझे पसंद है, मैं खा लेती हूँ। मैं मतलब स्टफिंग वाला कोई भी पराठा मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ ही खाती हूँ मैं। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट। ये सब देख रहे हैं, ये सब मेरे बच्चों का किया हुआ है। जब तक इन लोग छोटा रहेगा कुछ ना कुछ घर पे मिलेगा, जब बड़ा होगा तो उसके ऊपर एक और रेडी हो रही है छोटी बेटी। तो गाइस मैं मिलती हूँ कल आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में।